सारे पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि वरीय हमारे पत्रकार साथी भी इसमें इन्वॉल्व है। हम खुलेआम से बोलते हैं इस बात को। आउटसोर्सिंग जो है, राजकुमार भी आप नहीं लेते हैं, लेकिन आपके पार्टी के बहुत सारे लोग लेते हैं, बोलिएगा तो नाम खोल दें, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा जो है ना हमारे पास लिस्ट है, रिकॉर्डेड है, तब हम बोलते हैं। आउटसोर्सिंग में ऐसा कौन नेता नहीं है जो पैसा नहीं उठाता है। आवाज हम लोग को उस पर उठानी चाहिए कि आपने जो एग्रीमेंट किया था झरिया के नागरिकों के साथ, वह एग्रीमेंट आपका समाप्त हो गया है। आप रेलवे लाइन को स्थापित कर, हमारे आंदोलन को बेचता है और हमारे आंदोलन को वहां तक पहुंचाता है। झरिया बचाने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिस दिन इसकी ईमानदारी को आप जगा दीजिएगा, निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग का बाप भी झरिया पोल्यूशन मुक्त करने के लिए बाध्य हो जाएगा। लोग आंदोलन के लिए राजापुर प्रोजेक्ट का घेराव किए थे, यही श्रीमान थे जो हम लोगों के ऊपर झरिया थाना में FIR करवा रहे थे। आज रिटायरमेंट के बाद इनकी बातों को जब हम सुनते तो हंसते हैं। तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, बोला हम बॉर्डर में रहते हैं, मेरा घर बॉर्डर में है, पैसा दीजिए, मैनेज कीजिए, रिपोर्ट भेज दीजिए, जनता जाए भाड़ में। अभी हाईकोर्ट आपका एक्शन लिया है इस पर, पोल्यूशन पर है। आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन जो प्रोग्राम अभी पिछले दिनों इन्होंने किया अग्रवाल धर्मशाला में, उसमें झरिया के नागरिक की क्या स्थिति थी, क्या उपस्थिति थी, बताने की जरूरत नहीं है। झरिया बचाने के लिए बराबर लोग अच्छा पहल करते हैं। डॉक्टर मनोज सिंह जैसा, 1 लाख ऐसा, बहुत सारे लोग झरिया में आए और अच्छा पहल किए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ किए। लेकिन हमको खोजना है कि हमारे बीच में बेईमान कौन है, जो हमारे आंदोलन को बेचता है और हमारे आंदोलन को वहां तक पहुंचाता है, हमारी योजना को हमारे कार्यक्रम के पूर्व वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचने की आवश्यकता है। झरिया में आंदोलन के माध्यम से रेलवे लाइन उखड़ गया। रेलवे लाइन का क्या एग्रीमेंट था आज तक किसी को पता नहीं है, वो टर्म्स खत्म हो चुका है। आवाज हम लोग को उस पर उठानी चाहिए कि आपने जो एग्रीमेंट किया था झरिया के नागरिकों के साथ, वह एग्रीमेंट आपका समाप्त हो गया है। आप रेलवे लाइन को स्थापित कर। निश्चित तौर पर झरिया में लोगों ने आंदोलन का शुरुआत किया और बेहतर तरीके से किया, लेकिन आज झरिया के लोगों का जो विश्वास संस्थाओं पर से उठते जा रहा है, इसका एकमात्र कारण है आपके अंदर बेईमानी। हम कहीं भी बोलने में हिचकते नहीं है। आउटसोर्सिंग में ऐसा कौन नेता नहीं है जो पैसा नहीं उठाता है। सारे पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यहां तक कि वरीय हमारे पत्रकार साथी भी इसमें इन्वॉल्व है। हम खुलेआम से बोलते हैं इस बात को। आउटसोर्सिंग जो है, राजकुमार भी आप नहीं लेते हैं, लेकिन आपके पार्टी के बहुत सारे लोग लेते हैं, बोलिएगा तो नाम खोल दें, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा जो है ना हमारे पास लिस्ट है, रिकॉर्डेड है, तब हम बोलते हैं। झरिया बचाने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिस दिन इसकी ईमानदारी को आप जगा दीजिएगा, निश्चित तौर पर आउटसोर्सिंग का बाप भी झरिया पोल्यूशन मुक्त करने के लिए बाध्य हो जाएगा। भैया रिटायरमेंट करने के बाद इनका उपदेश हम सुनते तो हमको हंसी आता है। कोरीबाग में हम लोग जब आउटसोर्सिंग ब्लास्टिंग के कारण जो हम लोग त्रस्त थे, हम लोग आंदोलन के लिए राजापुर प्रोजेक्ट का घेराव किए थे, यही श्रीमान थे जो हम लोगों के ऊपर झरिया थाना में FIR करवा रहे थे। आज रिटायरमेंट के बाद इनकी बातों को जब हम सुनते तो हंसते हैं। तो BCCL को हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। उस समय खन्ना थे एक तो आपके CMRI के डायरेक्टर, हम लोगों ने एक आवेदन लेकर उनसे मिला, बोले भाई आप लोग सब कोई मोबाइल अपना अपना रख दीजिए बाहर। हम लोग करीब 50 लोग गए थे, सारा लोग का मोबाइल जमा हो गया और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें हम लोगों को बैठाया गया। हम लोग सब कोई बैठे, खन्ना जी आए, डायरेक्टर थे वहाँ के, मेन थे। हम लोग से बातचीत होने लगा, बोले देखिए ऐसा है कि जो समस्या के लिए आप आए हैं, उस समस्या का निदान जो है परमानेंट नहीं हो सकता है। बोले भाई ऐसा क्या बात है, हम लोग तो बड़ा उम्मीद से आए कि हेवी ब्लास्टिंग पर आप रोक लगाइएगा। बोले देखिए ये जो चिट्ठी आप दिए ना, ये मेरे लिए लॉटरी है। यही शब्द उनका यूज था, ये जो चिट्ठी आप दिए है कोरीबाग सुरक्षा समिति की तरफ से, ये मेरे लिए लॉटरी है। पूरा तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा,
बोला हम बॉर्डर में रहते हैं, मेरा घर बॉर्डर में है। ये परंपरा चलते आ रहा है। जब तक हम लोगों के, झरिया के लोगों के बीच में विश्वास नहीं जगाएंगे डॉक्टर साहब, हम झरिया को पोल्यूशन मुक्त नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। टीम अभी आई थी केंद्र से, क्या हुआ, जांच करने गया, उसको माइनस करके भेज दिया गया। भाई पैसा बहुत बड़ा चीज है, पैसा दीजिए, माइनस कीजिए, रिपोर्ट भेज दीजिए, जनता जाए भाड़ में। अभी हाईकोर्ट आपका एक्शन लिया है इस पर, पोल्यूशन पर, क्या रिजल्ट निकला आप देख लीजिए। मात्र एक आदमी गया था टीम के साथ, एक आदमी मात्र। ये जब तक झरिया के लोगों के अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है और सभी को साथ में लेकर चलने का जरूरत है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जो भी पार्टी के लोग यहाँ बिलोंग करते हैं, सारे साथियों को एक मंच पर लाकर ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ना होगा। पोल्यूशन का समस्या कोई भारी नहीं है। आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आज राजा तालाब का बात हो रहा है, आज राजा तालाब 3 तरफ बन गया ना। हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तालाब को, इंक्रोचमेंट को हटाना। किसका काम है? जिला प्रशासन का काम है, लेकिन ईमानदारी नहीं है। हमारे ऐसे लोग अगर ईमानदार सामने खड़ा होंगे तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन मुक्त होगा। हम डॉक्टर साहब को अग्रिम बधाई देते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कीजिए, झरिया के लोगों को विश्वास जगाइए कि हम बिकने वाले नहीं हैं, और अपने आप से जनता को जोड़िए। आपका जो कार्यक्रम हुआ था वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से फाइल था। बच्चों को जुटाकर कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें झरिया के आवाम को जुटाना था, झरिया के विधायिका को लाना था, झरिया के जो भी प्रतिनिधि थे उनको उसमें शामिल करना था, उनको उस बात से अवगत कराना था। और नो डाउट झारखंड का एक नेता सरजू राय जो है ईमानदार है कि क्या है वो नहीं कहा जा सकता है। नेतागिरी में कौन ईमानदार कौन बेईमान है बड़ा कहना मुश्किल है। हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला आप देख रहे होंगे, चारों तरफ से कैसे कैसे होता है, सब एक दूसरे का खरीद फरोश वो अखबारों में पढ़ने से मिलता होगा। इसीलिए झरिया की लड़ाई ईमानदारी पूर्वक लड़िए, सभी लोगों को विश्वास में लाइए और विश्वास में लाकर उनको बोलिए कि हम आपके साथ ईमानदारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। और बाबा ठीक कहे कि एक कमेटी होना चाहिए।